नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस बेहतर और शानदार क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और जिनको मात्र हम चंद सेकंड में या यूं कहूं कि मिनी सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे आपको पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इन सवालों को एक बार घूर लीजिए, इनकी तस्वीर आंखों में छप जानी चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे सवाल दिखाई देंगे कि रूट में कुछ संख्या लिखी है, रिपीट हो रही है और इनफाइनाइट तक है, कोई संख्या लिखी है, रिपीट हो रही है और इनफाइनाइट तक है, तो ऐसे सवालों का आंसर हम कैसे करेंगे, बस एक सवाल समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद जवाब देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 12। ठीक है, अब हमें इस 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, जैसे 4 और 3। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो यानी हमें यही फैक्टर लेने हैं, 4 और 3। यानी जैसे 12 के फैक्टर तो और भी बन सकते हैं, जैसे 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन हम ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें सिर्फ ऐसे फैक्टर लेना है जिनका डिफरेंस 1 हो। ठीक है, तो जैसे 12 को हम, यानी 12 के दो फैक्टर हो गए 4 और 3। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो हम बड़ा वाला लेंगे आंसर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस लगाया तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 4 है। और अगर यही सवाल अगर माइनस लगा होता तो हम छोटा वाला आंसर कर देते। ठीक है, जैसे दूसरा सवाल यही है, 12 माइनस माइनस 12। ठीक है, तो 12 के दो फैक्टर ऐसे करें जिनका डिफरेंस हमेशा 1 होगा, तो 4 गुणा 3 4 12। ठीक है, अब अगर प्लस लगा है तो बड़ा आंसर लेंगे, अगर माइनस लगा है तो छोटा आंसर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस था तो बड़ा आंसर लिया था 4, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब छोटा आंसर लेंगे 3, यानी कि इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और इसका ए। क्लियर है? चलिए अब ये वाला देखिए, उम्मीद है ये सवाल आप मुझे करके बताएंगे, लेकिन फिर मैं बताता हूँ। जैसे 30 है तो 30 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 6 और 5, 6 और 5, 6 5 30। ठीक है, और इनका डिफरेंस भी 1 है, प्लस लगा है तो बड़ा आंसर यानी कि 6, तो इस सवाल का सही आंसर 6 हो जाएगा। लेकिन अगर यही 30 का माइनस होता तो फिर छोटा वाला आंसर कर देते 5। क्लियर है? जैसे 42 माइनस 42, तो दो ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 6 7 42 या 7 6 42, बात एक ही है, तो 7 और 6 7 6 42, डिफरेंस 1 हुआ। चूंकि माइनस लगा है, माइनस है तो छोटा वाला, अगर प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर जाता। ठीक है, चूंकि माइनस है तो हम छोटा वाला आंसर पिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इन्हीं सवालों का अब अगला टाइप है। देखिए इस बार प्लस माइनस नहीं है, इस बार सीधा सा लिखा हुआ है √3 √3 √3 √5 5 5 √7 7 7। ठीक है, यानी इस बार प्लस माइनस नहीं है। अगर प्लस माइनस होगा तो वैसे करेंगे, अगर प्लस माइनस नहीं है तो कैसे करेंगे। देखिए ये सवाल इतने आसान है कि आप इन्हें मिनी सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। मैं कहता हूं मिनी सेकंड्स में अगर कुछ है तो वो ये है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 3। अगर सवाल ऐसा है, मैं फिर से कह रहा हूं, इस सवाल की तस्वीर आपको अपने दिमाग में चिपका लेनी है। अगर सवाल ऐसा है तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा, इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा। यानी जो रूट के अंदर दिखाई दे रहा है वही उसका आंसर है। जैसे रूट के अंदर 7 है तो 7 आंसर, 5 है तो 5 आंसर, 3 है तो 3 आंसर। क्लियर है? इन्हें तो करने की भी जरूरत नहीं है, बस देखो और आंसर करो। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल बेहतर लग रहे होंगे। चलिए अब देख लीजिए अगला टाइप। अगर सवाल ऐसा आ जाए, देखिए ये सवाल में और इन सवाल में डिफरेंस है, ये अनंत तक जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सवाल रुक गए हैं। जैसे ये 4 बार है, ये 3 बार है, लेकिन ये सवाल अनंत तक है। अगर सवाल अनंत तक जाए तो उसका आंसर देख के उड़ा देंगे, लेकिन अगर सवाल अनंत तक ना जाके वो सीधा रुक जाए तो उस सवाल को कैसे करना है वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले 5 की पावर 2n-1/2n, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे वो चीज लिखते हैं जो यहाँ पे दी होती है। जैसे 5 दिया हुआ है, अब 2 की पावर n मतलब कितनी बार है, 4 बार है ये, तो 2 की पावर 4 और -1 बटे में 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो ये बनेगा 5 की पावर 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 16 16 -1 और बटे में ये फिर से 2 की पावर 4 हो जाएगा तो 16। ठीक है, यानी ये जो आंसर आएगा वो 5 की पावर 16 में से क्या 15 बटे 16। ठीक है, यही आंसर है। तो यानी आपको याद ऐसे रखना है कि इस 5 पर कितनी पावर आएगी, तो वो पावर आएगी 2 के रूप में, यानी 2 पे अपन पावर लगाएंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो ऊपर छोटी घात और नीचे बड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे 7 वाला सवाल है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 7 की पावर, अब यहाँ पे 2 लिखेंगे हम। ठीक है, तो 2 और 2 की पावर कितनी 3, चूंकि 3 बार है तो 3 और -1 मतलब 1 कम करना है, और बटे में 2 की पावर 3 जाएगी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे
तो 7 की पावर 2 की घात 3 कितना होता है, 2 × 2 × 2 यानी 8। 8 में से गया 7 और नीचे कितना आएगा इसका बड़ा यानी कि 7/8, एक ज्यादा, क्योंकि 2 की घात 3 इंच होता है 8। ठीक है, तो सही आंसर जो रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टाइप का सवाल है, यदि x बराबर 5 माइनस 2√6 है तो x प्लस 1/x बराबर क्या। ठीक है, सवाल का फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, और याद कैसे होते हैं, प्रैक्टिस करने से। बार बार सवाल करेंगे तो अपने आप दिमाग में चिपक जाते हैं। तो यदि x बराबर इतना है तो x प्लस 1/x कितना, x प्लस 1/x कितना, x प्लस 1/x कितना। ठीक है, तो जब भी सवाल में ऐसा पूछेगा तो उस सवाल को कैसे करना, चलिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मैं पहला ये सवाल बता रहा हूँ, यदि x बराबर 11 प्लस 5√2 हो तो x प्लस 1/x कितना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि यदि कोई संख्या है, जैसे x बराबर 11 प्लस 5√2 है, ठीक है, तो जब इसका प्रतिलोम निकालेंगे, प्रतिलोम यानी या यूं कहूं कि इनका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का मतलब होता है 1 के बटे में। ठीक है, तो यानी इसका उल्टा निकालेंगे, जैसे 1/x निकालेंगे तो ये चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, वो बदलता कैसे, वो हर का परिमेकरण हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पता करेंगे कि कैसे बदलता है। फिलहाल आप इतना याद रखना कि जब भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कब, जब इसका इनवर्स निकालेंगे। जैसे x बराबर इतना है, अगर 1/x निकालेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो x बराबर ये था और 1/x बराबर ये, सिर्फ यहाँ पे चिन्ह बदला है माइनस का, और बाकी सब सेम। अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब हमें निकालना x प्लस 1/x यानी कि x प्लस 1/x। ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो 11 प्लस 5√2 और जोड़ना है तो प्लस 11 माइनस 5√2। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये प्लस का 5√2, ये माइनस का 5√2, प्लस माइनस कैंसिल हो गए और 11 और 11 कितने हो गए, 22। और यही इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो मैं फिर से बता रहा हूं, जब x बराबर इतना, मतलब कोई संख्या दी है, अगर उसका इनवर्स निकालना है तो वो चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल है, ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि कैसे करना है। ठीक है, अब ये तो सवाल है, आपको ऐसे नहीं करना है, इन सवालों को देख के उड़ाना है। कैसे उड़ाना है देखिए, जब मैं फिर से बता रहा हूं, आपको बस रूप याद होना चाहिए सवाल का। जैसे सवाल में ये लिखा है कि यदि x बराबर 11 प्लस कोई भी संख्या दी है और उसका ये निकालना हो, यानी x प्लस 1/x यानी उसका इनवर्स, चाहे वो y प्लस 1/y हो, चाहे a प्लस 1/a हो, या z प्लस 1/z हो, कुछ भी, तो उसे कैसे निकालेंगे हम डायरेक्ट। इस सवाल का जैसे यहाँ पे 11 लिखा है तो इसका जस्ट डबल करना है, मतलब दुगना। तो 11 दूनी कितना होता है, 22, यानी हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए। जैसे ये सवाल लिखा है x बराबर 5 माइनस 2, तो इतना कुछ झूल झाल करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा ये 5 लिखा हुआ है, इसका दुगना कर दे तो 5 दूनी कितना होगा, 10। बस यही इस सवाल का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है, 5 का सिर्फ डबल करना है। सेम ऐसे ही ये लिखा है 3 का डबल कर दो तो 3 दूनी 6, मतलब इस सवाल का सही आंसर 6 है। ठीक है, अगर बाई चांस सवाल जैसे ये प्लस लिखा है ना, मैंने बता दिया प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे संख्या दिख रही है, इसका डबल करो आंसर पाओ, इसका डबल करो आंसर पाओ, इसका डबल करो आंसर पाओ। ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं अगली नई क्लास और नए सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। चलिए, तो ये सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, उम्मीद है आप कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।